आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आप क्या यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को जानते हैं? आपने नाम सुना हो, पढ़ा हो, वीडियो उनके सुने हो, इसलिए कि वे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही लोकप्रिय हैं। और नरसिंहानंद जी का संकल्प है इस्लाम मुक्त विश्व। वे कहते हैं कि इस्लाम एक बुराई है, गंदगी है, संकट है विश्व के लिए। वह एक अंधविश्वास है, वह एक संकीर्णता है, और जब तक वह नहीं मिटेगा मानवीय सभ्यता का विकास संभव नहीं है। मानवीय सभ्यता जीवित भी नहीं रह पाएगी। यदि जिहाद को, इस्लाम को रोका नहीं गया तो वह एक दिन समूचे विश्व में छा जाएगा। दारुल इस्लाम समूचा विश्व हो जाएगा और फिर समूची धरती पर इस्लाम का राज होगा। और उसके बाद भी उसकी हिंसक वृत्ति नहीं मिटेगी, वे फिर आपस में ही लड़ेंगे। अभी भी तो इस्लाम 72 फिरकों में है बटा हुआ, और सारे ही फिरके आपस में लड़ते हैं और तब भी लड़ेंगे, और लड़कर वे फिर समाप्त हो जाएंगे। यानी कि फिर संपूर्ण मानवीय सभ्यता, मानव जाति ही धरती पर से हो जाएगी समाप्त। ये श्री स्वामी जी का चिंतन है। स्वामी जी, आपका चिंतन अच्छा है, आपका चिंतन वरेण्य है, लेकिन आप अपने उद्देश्य में अपने जीते जी सफल नहीं हो सकेंगे। यह शायद आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं, लोग भी ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है। आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। रास्ता क्या है, उपाय क्या है? देखिए, आपको यदि हम मोटी लकड़ी दें चीरने के लिए हाथ से कि इसे चीरो फाड़ो, तो क्या करेंगे आप? क्या बीच से फाड़ेंगे आप उसे? नहीं, उसे साइड साइड फाड़ेंगे, साइड से, बगल से, और छोटे छोटे टुकड़ों में चीरना होगा, फाड़ना होगा। अगर बीच से एक बार ही आप चीरने फाड़ने का करेंगे प्रयास तो आप असफल हो जाएंगे। ठीक ऐसी ही बात यहां पर है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विचार फैले, आप यदि चाहते हैं कि इस्लाम मिट जाए संसार से, तो इस्लाम का विरोध छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यह कैसी बात हुई? हाँ, इस्लाम का सीधा विरोध से बचना होगा आपको। यदि आप इस्लाम का सीधा विरोध करेंगे तो वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 26 जो आतंकवाद को बढ़ाने वाली हैं आयतें कुरान में हटाया जाए, वैसे भी लोगों का समर्थन, सहयोग आपको तब नहीं हो पाएगा प्राप्त। लेकिन हमें वैसे लोगों का समर्थन लेना होगा, लेना चाहिए। इसलिए इस्लाम का विरोध, सीधा सीधा विरोध से आप अवश्य ही बचें। यह नंबर 1 सलाह है। हमारी और भी 4 सलाहें हैं, आप उन्हें मान लें, शायद आप अपने जीवन में ज्यादा हो पाएंगे सफल। और स्वामी जी, मेरी दूसरी है सलाह कि
रसूल मोहम्मद का भी सीधा सीधा विरोध आप न करें, क्योंकि मोहम्मद उनके महबूब हैं, दिल में बसते हैं वो। सीधा दिल पर वार न करें। भले ही वे लोग अंधविश्वास बस ही करते हैं, लेकिन वे मोहब्बत तो उनसे अवश्य ही करते हैं ना। और सीधे विरोध से ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको हम तीसरी सलाह देते हैं कि आप मुसलमान शब्द का भी विरोध न किया करें। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। आप क्या सोचते हैं कि 100% मुसलमान विश्वास रखते हैं इस्लाम में? नहीं रखते। सभी नमाज नहीं पढ़ते, सभी रोजा भी नहीं रखते हैं। वैसे भी लोग हैं कुछ उनमें जिनकी घर वापसी हमें है करवानी, जिन्हें हमें अपने से जोड़ना होगा, समर्थन उनका लेना होगा। इसलिए सीधा सीधा आप विरोध न करें मुसलमान शब्द का। नंबर 4, आपका कहना है कि 2029 में कोई मुसलमान देश का बनेगा पीएम और फिर यहां दारुल इस्लाम स्थापित होगा, इस्लामिक राज स्थापित होगा। आपका कहना है कि 40% हिंदू मारे जाएंगे और आधे हिंदू धर्मांतरित हो जाएंगे और 10% हिंदू दूसरे देशों में शरण लेने के लिए जाएंगे। आपका चिंतन सही हो सकता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति का ट्रैक थोड़ा सा चेंज चाहिए कि देकर। वो क्या करना है, कैसे करना है? मैंने अभी आग्रह किया कि इस्लाम, मोहम्मद, मुसलमान, आप इन तीनों शब्दों का विरोध करना, सीधा विरोध करना छोड़ दें। और 2029 में बनेगा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री, ये भी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या आता है प्रश्न? लक्ष्य तो हमारा वही है जो आपका है। तो आप भी जानते हैं वो शब्द, आप भी बताते हैं, वो है गजवाए हिंद। आप गजवाए हिंद का केवल एक कसूत्री, ये हो आपका हो प्रोग्राम, गजवाए हिंद एकमात्र शब्द, इस पर आप रहें फोकस्ड, इस पर आप रहें केंद्रित। गजवाए हिंद, इसका जोर शोर से करें आप प्रचार प्रसार, लोगों को बताएं कि गजवाए हिंद होता क्या है और हदीसों में कहां कहां इसका वर्णन है, कुरान कहां कहां संकेत देता है और मोहम्मद का जीवन कहां कहां इसमें संकेत देता है। गजवाए हिंद, यदि आपने गजवाए हिंद को समझा दिया, भारत में इस गजवाए हिंद का समर्थन देश का कोई भी मुसलमान कम से कम बाहर में सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकता है, क्योंकि वे आज भी हिंदुओं से संख्या बल में से अन्य हर चीज में है कम। और अगर वे समर्थन उसका है करते भी तो अंदर से करेंगे, बाह्य तौर पर समर्थन संभव नहीं है। और गजवाए हिंद में, गजवाए हिंद वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें देखेंगे कि आपको अधिक मिल रहा है समर्थन। अभी जितना आपको समर्थन लोग दे रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में
एक सूत्री शब्द, एकमात्र शब्द रखा गजवाए हिंद को, तो 100 गुना अधिक समर्थन सहयोग आपको होगा प्राप्त। यह गजवाए हिंद क्या है, हम अपने दर्शकों को भी 2-4 लाइन में बता देते हैं। गजवाए हिंद, गजवा यानी कि संघर्ष, युद्ध, हिंद के साथ, हिंदुस्तान के साथ संघर्ष, युद्ध, और जिसमें कहा जाता है कि हिंदुस्तान पर इस्लाम का होगा राज, और हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, काफिरों की संस्कृति, मंदिर मूर्तियां सब समाप्त हो जाएंगी, यहां दारुल इस्लाम होगा। और जब तक हिंदुस्तान पर राज नहीं होता है इस्लाम का, तब तक विश्व पर राज करने का सपना भी ये लोग मानते हैं कि पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन विचारिए, आधा हिंदुस्तान तो इस्लामिक स्टेट में हो ही चुका है रूपांतरित। क्यों? देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वे तो सभी भारत के ही अंग थे। तो आधा हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट हो चुका है, बन चुका है, आधा बाकी है। आप यह बताएं कि आधा गजवाए हिंद हो चुका है सफल, आधा बाकी है, और आधे के लिए उनकी जो तैयारियां हैं वो पर्दे के पीछे से चल रही हैं। हाँ, चल रही हैं तैयारियां उनकी। जो लाखों उनके हैं विद्यालय देश में, वे क्या करते हैं, क्या करते हैं उनके मदरसे? वे तो बस एक ही सपना देखते हैं, इस्लामिक राज हो। वे लोग ये मानते हैं कि भाई असल जिंदगी तो शरीर के मिटने के बाद ही होती है, यानी मृत्यु के बाद ही होती है। वे लोग मानते हैं कि असल जीवन वहां है, यहां नहीं, इस लोक में नहीं। यहां तो बस किसी भी तरह से छल कपट, झूठ, हिंसा, किसी भी तरह से अगर इस्लाम को फैलाते हो तो जन्नत मिलेगा, और जन्नत में वैसा सुख है कि जो कभी समाप्त होता नहीं। इस तरह के अंधविश्वास लोगों में भरे जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि गजवाए हिंद को पूरे जोर शोर से प्रचारित है करना, इसे कोर्स में चलवाने का प्रयास हो, विद्यार्थी पढ़ें, सारे लोग इससे अवगत हों, सरकार पर भी दबाव हो कि वह भी इसके खिलाफ कोई बनाए कानून। अभी फिलहाल कम से कम निंदा प्रस्ताव तो हो जाए पास, लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभाओं से। शुरुआत यहीं से हो, शुरुआत निंदा प्रस्ताव से ही हो, और हर एक नागरिक को समझाया जाए कि गजवाए हिंद की पूरी है उनकी तैयारी। अब अगर आपको बचना है, यदि बचाना है समाज को, हिंदुत्व को, अपनी विचारधारा को, तो आप हो जाएं सावधान। अगर गजवाए हिंद शब्द का करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, अगर इस शब्द पर आप अधिक जोर देते हैं तो आपकी बात अधिक सुनी जाएगी, और इसका अधिक विरोध भी हो पाना संभव नहीं है। आप सीधा सीधा ये बोलें कि भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक गजवाए हिंद के समर्थक, दूसरा विरोधी। जो गजवाए हिंद का विरोधी है हमारा भाई है, और जो समर्थक है वो हमारा है दुश्मन।
और उनसे, वैसे देश के जो है गद्दार, उनसे हमें लोहा लेना है और वैसे लोगों को छोड़ना नहीं है। उसे चाहे जैसे भी हो उसे सजा देनी है। तो स्वामी जी, आप अपने शब्दों को मात्र बदलें, लक्ष्य तो वही रहेगा। धन्यवाद।